मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें एक वुमेन को दिखाया जाता है जिसका नाम एडोरा होता है और वो दो छोटी छोटी गर्ल्स को प्रिंसेस एंड फ्रॉग की लव स्टोरी सुना रही होती है, जिसमें लुइस जो एक राजकुमारी होती है और दूसरी लिटिल गर्ल का नाम टियाना होता है और एडोरा ही टियाना की मदर होती है। एडोरा उन दोनों को जो फ्रॉग एंड प्रिंसेस की लव स्टोरी की कहानी सुना रही होती है, उसमें प्रिंसेस फ्रॉग के रिक्वेस्ट करने पर उसे किस कर लेती है, जिससे वो फ्रॉग प्रिंस बन जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद टियाना कहती है कि मैं तो कभी किसी फ्रॉग को किस नहीं करूंगी, लेकिन लुइस टियाना से एकदम उलट होती है। वो कहती है मैं तो किसी भी फ्रॉग को किस कर सकती हूँ, अगर वो मेरे किस करने से प्रिंस बन जाए तो। फिर लुइस के डैड वहाँ आ जाते हैं जो कि किंग होते हैं, जिसके बाद टियाना अपनी मॉम के साथ अपने घर आ जाती है। घर पर टियाना अपने डैड के लिए सूप बनाती है जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसे वो अपने नेबर को भी टेस्ट कराते हैं और सब टियाना की तारीफ करते हैं। उसके डैड का ड्रीम होता है कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट हो जिसका नाम उन्होंने टियाना प्लेस रखने का सोचा है। इसलिए टियाना टूटते हुए स्टार से अपने डैड का ड्रीम पूरा हो जाने की विश करती है। तभी वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है जिसे देखकर टियाना वहाँ से डर कर भाग जाती है। फिर टियाना को टीनेज में दिखाया जाता है जो जॉब से लौट कर आई होती है। टियाना अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए पैसे जमा कर रही होती है, इसलिए वो रेस्टोरेंट में 2 शिफ्ट तक वेट्रेस की जॉब करती है। नेक्स्ट सीन में हम टियाना को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो जॉब करती थी। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और वो टियाना को उनके साथ टाउन पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टियाना उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसे तो बस रेस्टोरेंट खोलकर अपने डैड का ड्रीम किसी भी हालत में पूरा करने की विश थी। थोड़ी देर बाद प्रिंस और लुइस टियाना के रेस्टोरेंट में पेस्ट्रीज खाने आते हैं। लुइस बहुत खुश होती है और वो बहुत एक्साइटेड होकर टियाना को बताती है कि आज रात उनके घर पर पेलोटेलिया के प्रिंस नवीन आ रहे हैं जो उसी के घर में रुकने वाले हैं। लुइस टियाना से प्रिंस को खुश करने के लिए टिप्स पूछती है, जिस पर टियाना उसे बताती है कि प्रिंस को खुश करने का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है, यानी कि प्रिंस के लिए बढ़िया बढ़िया फूड्स का अरेंजमेंट करना। लुइस को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो अपने डैड से बहुत सारे पैसे लेकर टियाना को 500 पेस्ट्रीज का ऑर्डर दे देती है। फिर अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक मैजिशियन को देखते हैं जो पीछे बैठकर लुइस की सारी बातें सुन लेता है और वो प्रिंस के जरिए किंग की सारी दौलत हथियाने का प्लान बनाता है। अब सीन टियाना पर शिफ्ट होता है जो एक पुरानी शुगर मिल में जाती है जहाँ उसकी मदर से उसकी मीटिंग होती है। वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। वो अपनी मॉम के साथ अपने डैड को याद करते हुए जल्दी ही उनके ड्रीम को पूरा करने की बात बोलती है। फिर टियाना और उसकी मॉम एडोरा उस मिल को साफ करते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंस नवीन को देखते हैं जो म्यूजिशियंस के साथ म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनका नौकर लॉरेंस उनके पास आता है और वो प्रिंस को किंग के घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैजिशियन आ जाता है और वो प्रिंस से उसका हाथ देखकर फ्यूचर बताने की बात कहता है। फिर वो प्रिंस को उनका फ्यूचर बताने लगता है जिससे लॉरेंस उस मैजिशियन की बातों से अट्रैक्ट हो जाता है। वो प्रिंस को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत आलसी है। तभी वो मैजिशियन प्रिंस को मेंढक बनाकर उसका ब्लड एक लॉकेट में भर लेता है और प्रिंस को एक बॉक्स में बंद कर देता है। अब सीन प्रिंसेस लुइस पर शिफ्ट होते हैं। वो प्रिंस से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। वहाँ पर टियाना भी होती है जिसे शुगर मिल का ऑनर मिस्टर पेना मिलते हैं। वो टियाना से कहते हैं कि वो अपनी शुगर मिल को किसी और को सेल कर रहे हैं क्योंकि वो उसे एक बार में पूरे पैसे दे रहा है। अगर टियाना को वो शुगर मिल चाहिए तो उसे परसों तक पूरे पैसे देने होंगे। इस बात से टियाना उस पर गुस्सा करती है और गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर गिरने की वजह से टियाना की ड्रेस खराब हो जाती है तो लुइस उसे एक सुंदर सी ड्रेस देती है पार्टी में पहनने के लिए। फिर जब टियाना अपने डैड का ड्रीम पूरा करने के लिए टूटे स्टार से विश कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है जिसे देखकर टियाना को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो फ्रॉग टियाना से बात करने के लिए बोलने लगता है तो वो डर जाती है। दरअसल वो प्रिंस नवीन होता है। वो टियाना को उसे किस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके
किस करने पर वो वापस प्रिंस बन जाएगा। लेकिन टियाना के लिए एक फ्रॉग को किस करना काफी वियर्ड था, इसलिए वो उसे किस करने से मना करने लगती है। लेकिन प्रिंस उसे किस करने के बदले उसकी सारी विश पूरी करने का ऑफर देता है, जिस पर टियाना मान जाती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो प्रिंस को किस करती है तो वो भी उसी की तरह एक फीमेल फ्रॉग बन जाती है। फिर ये दोनों एक पार्टी में बहुत उछल कूद करती हैं, जिस वजह से उनके पीछे एक पालतू डॉग पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक बलून पर लटक कर वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर सीन मैजिशियन की तरफ शिफ्ट होता है, जो प्रिंस बने लॉरेंस पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि प्रिंस अपने बॉक्स से निकलकर वहाँ से भाग गया था। इस बात से लॉरेंस को भी गुस्सा आ जाता है कि बिना गलती के मैजिशियन उसे डांट रहा था, और वो प्रिंस के खून वाला लॉकेट अपने गले से उतार देता है, जिससे वो फिर से मोटा लॉरेंस बन जाता है। जिसे देखकर मैजिशियन लॉरेंस को एक शानदार जिंदगी जीने का ऑफर देते हैं, जिस पर लॉरेंस उसकी बात मानने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस और टियाना जंगल में आ चुके होते हैं, जहाँ उनके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ के अंदर जाकर छिप जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों न्यू लॉरेंस की तरफ वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक एलिगेटर मिलता है, जिसका नाम लोइस होता है। वो दोनों लोइस को सब कुछ सच सच बता देते हैं, जिस पर लोइस उन दोनों को मामा ओडी के बारे में बताता है कि वो एक जादूगरनी है और वही उन दोनों को मैजिशियन के काले जादू को खत्म करके उन्हें वापस से इंसान बना सकती है। फिर उन्हें एक जुगनू भी मिलता है, जिसका नाम रे होता है। वो उनसे कहता है कि वो उन दोनों को मामा ओडी के पास ले जाएगा। इधर लॉरेंस प्रिंस के वेश में लुइस को रेस्टोरेंट में डेट के लिए लेकर आता है, लेकिन उसके लॉकेट में प्रिंस का ब्लड लगातार कम हो रहा होता है। लेकिन जब तक वो वापस लॉरेंस बनता, उससे पहले लुइस उसी से शादी करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मैजिशियन भी आ जाता है और वो लॉरेंस से कहता है कि अब मुझे दूसरे प्लान पर काम करना होगा। फिर वो प्रिंस को ढूंढने के लिए जादुई ब्लैक शैडो को भेजता है। इधर रे टियाना को स्काई में एक चमकीला स्टार दिखाता है, जिसका नाम वो इवेंजेलिन बताता है। इसी बीच वहाँ पर 3 शिकारी आ जाते हैं और वो प्रिंस और टियाना को पकड़ लेते हैं, लेकिन रे शिकारी की नाक में घुसकर उसके हाथ से दोनों को छुड़वा लेता है और प्रिंस उन शिकारियों को डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर टियाना सबको सूप बना कर देती है, जो सबको बहुत पसंद आता है, और सूप पीने के बाद वो दोनों डांस करते हैं। तभी वहाँ पर मैजिशियन का ब्लैक शैडो आ जाता है और वो प्रिंस को पकड़ लेता है, लेकिन रे किसी भी तरह से प्रिंस को फिर से बचा लेता है। तभी वहाँ पर मामा ओडी आ जाती हैं। वो बताती हैं कि आज रात 12 बजे से पहले राजकुमारी ने अगर प्रिंस को किस नहीं किया तो वो फिर से इंसान नहीं बन पाएगा। फिर वो सब लुइस की शिप में जाते हैं, जहाँ प्रिंस को लुइस से किस करवानी थी, लेकिन प्रिंस को टियाना से प्यार हो गया था और इसलिए वो उसे एक रिंग देने का डिसाइड करता है। जब टियाना लुइस के पास पहुँचती है तो वो प्रिंस जैसे दिखने वाले लॉरेंस और लुइस को शादी करते हुए देखती है और उसे लगता है कि प्रिंस अब ठीक हो गए हैं और वो लुइस से शादी कर रहे हैं। इस बात से टियाना सैड हो जाती है। फिर रे प्रिंस को एक बॉक्स से फ्री कराता है। प्रिंस को देखकर लॉरेंस उसे पकड़ लेता है और उसे एक रूम में ले आता है, जहां मैजिशियन पहले से मौजूद था। फिर रे लॉरेंस के गले से लॉकेट उतारकर टियाना को दे देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक शैडो और मैजिशियन आ जाते हैं। मैजिशियन टियाना को लॉकेट के बदले रेस्टोरेंट देने का ऑफर देता है, लेकिन टियाना उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिस वजह से शैडो मैजिशियन को ही मार देता है। इसके बाद टियाना प्रिंस से अपने दिल की बात कह देती है। वो उसी फिल्मी स्टाइल में आई लव यू बोल देती है। वही लुइस उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है और प्रिंस को वापस इंसान बनने के लिए किस कर देती है। लेकिन तब तक 12 बज चुके थे, जिस वजह से लुइस के किस करने पर भी प्रिंस फ्रॉग से इंसान नहीं बन पाता। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं, जो मर जाता है। फिर स्काई में एवेंजेलिन के पास जाकर चमकने लगता है, जिसे देखकर लुइस इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। फिर टियाना और प्रिंस शादी कर लेते हैं। वहाँ मामा ओडी भी आ जाती है और वो दोनों को किस करने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों किस करते हैं तो वापस से इंसान बन जाते हैं। फिर टियाना प्रिंस की हेल्प से उस शुगर मिल में अपना रेस्टोरेंट बना लेती है, जिससे एडोरा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने फाइनली अपने डैड का ड्रीम पूरा कर दिया था।
वहाँ प्रिंस और लुइस गाना बजाकर सबको हैप्पी कर देते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।